सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और दिन और एक और मौका दिया कि हम लोग उसके वचन को पढ़ सके, देख सके। एक मसीह के वचन के पीछे चलने वाली महिला, एक प्रभु का भय मानने वाली एक स्त्री समझदारी के कदमों को उठाएगी। वो फैशन को देखकर नहीं चलेगी। उसको पता होगा, बाइबल बताती है, नीति वचन 31 अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है वो समझदारी से अपने घर को चलाती है। उसको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, क्या मुझे सूट करता है। वो ये नहीं देखेगी कि भीड़ को क्या समझ में आता है। भीड़ का हिस्सा नहीं, वो भेड़ का हिस्सा बनेगी। भेड़ वो है जो अपने परमेश्वर की आवाज को, उसके बातों को सुनते हैं, पहचानते हैं। इसीलिए अगर आप ये चाहती हैं कि आप एक समझदार स्त्री बने तो बहनों बहुत जरूरी है कि हम भीड़ का पीछा ना करें। भीड़ बहुत बार गलत होती है क्योंकि क्राउड हैज नो ब्रेन। भीड़ को दिमाग नहीं होता। भीड़ हमें हमेशा कुछ ऐसी चीजों को मानने करने के लिए बताएगी जो बेस लॉजिक, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं है। तो एक समझदार स्त्री, एक सेंसिबल स्त्री भीड़ का पीछा नहीं करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसके जिंदगी के हर फैसले, हर तौर तरीके वो परमेश्वर के वचन के आधार पे लेगी। वो कंफ्यूज होगी तो वो देखेगी अगर एक प्रभु का भय मानने वाली स्त्रियों ने क्या किया। कोई पति से अगर गड़बड़ी हो गई, सारा ने क्या किया, वो ये देखेगी। पति कहीं चूक गया, नाबाल चूक गया तो अबीगेल ने क्या किया। वो हर फैसलों को करते समय अपने आदर्शों को, जो रोल मॉडल बाइबल में दिखाए गए हैं, उन रोल मॉडल्स को फॉलो करेगी। क्योंकि उनको पता है प्रभु ने इन लोगों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये लोग अपनी जिम्मेदारियों में फेल नहीं हुई। इसीलिए आज हम सारा को अब्राहम के साथ याद करते हैं। इसीलिए आज भी हम लोग याद करते हैं मरियम को, कैसे वो परमेश्वर के सामने पवित्र बनी रही और कैसे प्रभु की आज्ञा मानने के लिए उस समय कुंवारी माँ बनना एक बहुत बड़ी बात थी। समाज से हट जाती, लेकिन उसने भीड़ को फॉलो नहीं किया, उसने परमेश्वर को फॉलो किया। परमेश्वर का भय मानने वाली औरत परमेश्वर को फॉलो करेगी, परमेश्वर के पीछे चलेगी। परमेश्वर के नियम उसके लिए संसार के किसी भी नियम से बढ़कर होगी। और वो जहाँ कंफ्यूज होती है, वो अपने मूर्ख दोस्तों की या हमारे बहुत सारे चैनल्स पे आने वाले सीरियल्स की सलाह नहीं लेगी। मैंने कहा था कल जब हम लास्ट सेशन ले रहे थे, हमारी बहनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो रियल लाइफ भूल के रियल लाइफ को जीने की कोशिश कर रही हैं। नॉर्मल टाइम में जब पहले टीवी नहीं होता था तो लोग अपने बड़ों का आदर करते थे, प्यार करते थे। पहले भी औरतें घर का काम करती थी, खेती का मैक्सिमम काम। जिस शहर में से मैं हूँ वहाँ पे खेती का मैक्सिमम काम अभी भी औरतें ही करती हैं। पहले भी औरतें घर से बाहर काम करती थी, पर ये सीरियल्स ड्रग्स की तरह, ब्राउन शुगर की तरह उनके सर पे चढ़ गया और हर रिश्तों को वो सीरियल के रिश्तों की तरह लेना शुरू कर दिया उन्होंने। वो अपनी सास को सीरियल वाली सास की तरह विलन समझती है, सास अपनी बहू को सीरियल वाली विलन की तरह गलत समझती है। जवान लड़की अपने आप को सीरियल में या फिल्मों में चलने वाली एक्टर और एक्ट्रेसेस की तरह कंपेयर करती हैं। प्रभु का भय मानने वाली एक स्त्री, एक लड़की अपने आप पे कंट्रोल रखेगी, अपने शरीर पे कंट्रोल रखेगी, अपने ड्रेसिंग पे कंट्रोल रखेगी। हम चर्चा कर रहे थे पिछले दिनों जब हम लास्ट सेशन ले रहे थे कि क्या फैशन करना गलत है। नहीं, फैशन करना गलत नहीं है, बशर्ते आपका फैशन आपके चाल चलन के ऊपर ना दिखाई दे। बाइबल बताती है कि हे स्त्रियों, बाल गुथने से, सोने चांदी के गहनों से नहीं, तुम अपने आप को सुहावने वस्त्रों से, मॉडेस्ट ड्रेसिंग से संवारो। और तुम्हारा जो चाल चलन धीरज पूर्ण, ये तुम्हारा जो चाल चलन प्रभु के वचन के अनुसार हो, संयमी चाल चलन देखकर, प्रेमी चाल चलन देखकर लोग तुम्हारी ओर खींचने चाहिए। बाइबल कुछ इस प्रकार के कैरेक्टर को लेडीजों को, औरतों को अपने पास रखने के लिए कहती है। अगर आप मुझसे पूछे एक मॉडेस्ट ड्रेसिंग क्या है, सुहावना वस्त्र क्या है, तो मैं सिंपली बहुत साधारण तरीके से कहूंगी, सुहावना वस्त्र वही है जो हम शरीर ढकने के लिए पहनते हैं, शरीर खोलने के लिए नहीं पहनते। जब आसपास के लोगों को आपके अंदर के कपड़ों को देखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बैठते उठते वो अपने आप दिख जाते हैं आपके कपड़े सुहावने नहीं है। आपके पहुंचने से पहले 5 मिनट पहले आपके परफ्यूम की खुशबू पहुंच जाती है। आपका पहनावा सुहावना नहीं है। अब साफ सुथरे रहे जरूरी है,
आप में आकर्षण का केंद्र आपका चरित्र है या आप में आकर्षण का केंद्र आपके कपड़े हैं? आपकी ओर खींच कर लाने वाला आपका व्यवहार है, आपका प्रेम है, या आपकी ओर खींच कर लाने वाला आपका स्टाइल है, आपका रुतबा है? रुतबे से आपके पीछे लोग ज्यादा समय तक नहीं आएंगे। मैंने कहा था उस दिन, एक बहन मुझसे सवाल पूछ रही थी, जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बूढ़े हो जाते हैं लोग, पत्थर मारते हैं। मैंने कहा क्योंकि जवानी में पत्थर ही बोए थे। आप अगर समझदारी की बातें करेंगी तो लोग आपके पास आकर बैठेंगे। आप उस पेड़ की नहीं होगी जिससे लोगों को साया मिलता है, छाया मिलता है। लेकिन आप बेतुकी बातें करेंगी, बिगाड़ने की बातें करेंगी, तो कुछ दिन लोग आपके पास होंगे, लेकिन बहुत जल्दी लोग आपसे कंधी काटने लगे। फैशन का मतलब ये नहीं है हम अपने शरीर को उगाड़ कर चले। फैशन का मतलब ये हम अपने शरीर को ढक कर चले। फैशन का मतलब ये नहीं है, हमको एक बात समझ में आना चाहिए, नेचुरली परमेश्वर ने हमें बाल, नेचुरली परमेश्वर ने हमें तौर तरीका दिया है, बॉडी दी है। हम लोगों की गिरावट का कारण ना बने। सच बात है, समाज में कुछ लोग शायद मेरे इस तर्क से सहमत ना हो। सच बात है, जो गलत है, जो रेपिस्ट है, जो बुरे नियत वाले हैं, आप कपड़ों में हैं तो भी वो आपके लिए गलत सोचेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो आपके शरीर दिखने के कारण लोगों का मन आपकी तरफ लालायित हो और आप अनजाने में लोगों को व्यभिचार की ओर और अपने छोटों को अननेसेसरी के गिरावट की ओर या अश्लीलता की ओर ले जा रही हैं। इसलिए बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने कि वचन प्रभु का भय मानने वाली स्त्रियां एक मॉडेस्ट ड्रेसिंग करेंगी, सुहावने वस्त्र पहनेंगी, उनका आकर्षण उनके कपड़े नहीं होंगे। फैशन करना गलत नहीं है, सुंदर दिखना बिल्कुल गलत नहीं है। परमेश्वर ने हमें बहुत खूबसूरत बनाया। मुझे पहले बहुत शिकायत रहती थी कि मुझे लगता था मेरी हाइट थोड़ी सी और होनी चाहिए थी। काफी साल पहले थोड़ी और हाइट होती तो मैं और अलग दिखती, ऐसी एक फीलिंग थी मेरे अंदर। लेकिन एक पल आया मेरी लाइफ में, मैं किसी दास को प्रचार करते हुए सुन रही थी और वो कह रहे थे कि आपको पता है मेरी प्यारी बहनों, प्रभु को ऐसा भाया इसलिए उसने आपको ऐसा बनाया। एंड उस दिन मैंने सोचा, जो स्ट्रक्चर मेरी बॉडी का मेरे पिता को पसंद है, मैं उससे कुड़कुड़ाऊं क्यों, मैं उसको नापसंद क्यों करूं? आई एम एक्सेलेंट बिकॉज आई एम क्रिएटेड बाय हिम। मैं परफेक्ट हूं क्योंकि उसने मुझे बनाया है। हम दूसरों को कॉपी करने की कोशिश ना करें। ये रियल लाइफ में, टीवी में, स्क्रीन में दिखने वाले लोग अपने वास्तविक जीवन में उतने संतुष्ट नहीं है, क्योंकि शांति केवल परमेश्वर से मिलती है। शांति सोने चांदी के कपड़ों गहनों से नहीं मिलती। इसलिए बाइबल बताती है कि आपका आकर्षण आपकी गहने ना हो। इसका मतलब ये नहीं आप ज्वेलरी पहन नहीं सकते, आप ज्वेलरी पहन सकते हैं, आप मेकअप कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। पर जब लोग आपके पास आते हैं तो ऐसा तो नहीं, दूर से लोग केवल आपका मेकअप देखने आते हैं कि आज उसने आंखों पे कितनी बड़े लैशेस लगाए, देख तो लो, ये कितने लेयर का फाउंडेशन लगाया है, देख तो लो। अरे परसों तो ये काली दिख रही थी, आज तो एकदम व्हाइट दिख रही है। परसों तो इसकी नाक चौड़ी दिख रही थी, आज तो इसकी नाक पतली दिख रही है। आज कौन सा नया मेकअप आज इसने अपने फेस पे किया है। बहुत सारी चीजें आती है। आप फेस के शेप को भी बदल सकते हैं। जो प्रभु ने बनाया उसको बदलने की कोशिश ना करें। यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर क्रिएटेड। इसीलिए प्रभु का भय मानने वाली एक स्त्री एक समझदार स्त्री हो। वो संतुष्ट होगी, वो खुश होगी जैसा परमेश्वर ने उसे बनाया। वो भीड़ को फॉलो करने की कोशिश नहीं करेगी। वो फैशन तो करेगी, पर उसका फैशन दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, इसका वो पूरा ख्याल रखेगी। और उसके लिए उसके कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, बहुत सारे लोग अपने घर में लड़ते हैं, मुझे ये ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, मुझे ये नहीं पहनना है। आप अपने कपड़ों के कारण दूसरों को ठोकर क्यों खिला रही हैं? थोड़ी देर उनकी मर्जी से पहन लीजिए। अगर वो ऐसा नहीं है जो प्रभु को ना भाता हो, उसके बाद देखिए, मैंने कल ही कहा, लास्ट सेशन में मैं आपसे कह रही थी, पहले लोगों की तरफ बन जाइए, प्यार से उन्हें जीत लीजिए, उसके बाद आप उनसे कुछ भी करवाइए, वो आपके लिए करेंगे। हम प्यार देना नहीं चाहते, हम प्यार लेना चाहते हैं। तो प्रभु का भय मानने वाली स्त्री, पौलुस बताता है, वो संयमी होगी। उसका अपनी बॉडी पे, अपने सोच विचार पे पूरा कंट्रोल होगा। और वो कंट्रोल कैसे हो सकता है? जब वो भीड़ को फॉलो ना करे, जब वो वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए। जब वो कहीं अटक जाती है तो मैंने जैसे बॉयज को बताया वैसे गर्ल्स को बताती हूँ, एक आत्मिक अगुआ उसकी लाइफ में होना जरूरी है, जो उससे बेहतर हो आत्मिकता में, जो परमेश्वर के वचन को खरा खरा जानता हो, सिखाना जानता हो। अगर आप बहनें गिरना नहीं चाहती
कि और अगर आप अपने डेली लाइफ में फेल नहीं होना चाहते तो मैं आपको बता रही हूँ, कच्ची पक्की सहेलियां ना बनाए, हैव अ मेंटर। एक अगुआ, एक फीमेल मेंटर अपनी जीवन में जरूर रखे जो आपको प्रभु के वचन में गाइड करे। निडर होकर, बेशर्म होकर आप उससे सब कुछ कह सके, ताकि वो आपको सही तरीके से आपका मार्गदर्शन कर सके। मार्गदर्शक के बिना आप गिर जाएंगे। अपने से कमजोरों से सलाह लेंगे तो वो आपको समझदारी की सलाह नहीं देंगे। आपको सलाह उनसे लेनी जो आत्मिक रूप में आपसे बेहतर है। आप हर कंधे के सामने अपने दुख को लेकर नहीं रो सकती है। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था, बहुत सारे अजगर बाहर घूम रहे जो हमें नाप रहे हैं। वो कहानी आपको याद हो तो हमको लगता है वो हमारे दोस्त है, पर वो हमें नाप रहे हैं कि जब वो हमारे साइज के हो जाए वो हमें निगल ले। हमें सोसाइटी में ऐसे अजगरों से बचकर रहना है, और उसके लिए जरूरी है एक ऐसा अगुआ, एक ऐसा गाइड हमारे जीवन में हो जो हर एक कदम पे हमारी अगुवाई कर सके परमेश्वर के वचन के हिसाब से। और सबसे बड़ी चीज, एक स्त्री अगर कंट्रोल में रहना चाहती है, समझदार रहना चाहती है, तो वो अपने जीवन के हर एक स्टेप में अपनी प्रायोरिटीज को जानेगी। सबसे पहले परमेश्वर, फिर पति, अगर आप शादीशुदा है तो नहीं है तो पिता, अपना परिवार, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद परिवार, उसके बाद अगर शादीशुदा है तो बच्चे, उसके बाद खुद का नंबर आता। सबसे पहले मैं करने वाली बकरी हम ना बने, जो केवल अपने बारे में सोचता है, उसके बारे में दूसरा कोई नहीं सोचता। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, पौलुस तीतुस से कहता है कि जाकर उन्हें समझा कि वो संयमी बन जाए। उसके बाद प्रभु का वचन अगर हम ध्यान से देखें तो अगली विशेषता जो एक स्त्री में होनी जरूरी है वो पवित्र रहे। पवित्र का मतलब ये है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली वो फेथफुल रहे अपने परिवार के साथ। अगर शादीशुदा है तो अपने पार्टनर के साथ। हम बताते कुछ और है, करते कुछ और है। घर से निकलते हैं कॉलेज के लिए, घर पे आते हैं लेकिन कॉलेज से वापस नहीं आते हैं। घर से निकलते हैं कोचिंग के लिए, पर कोचिंग नहीं आते। घर से निकलते हैं पति को बोलकर कि हम काम पे जा रहे हैं, पर हम किसी और के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंजॉयमेंट हमें अपने पति के साथ नहीं मिल रही है। एक मसीह स्त्री का, एक प्रभु का भय मानने वाली स्त्री का अपने चाल चलन को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। एक प्रभु का भय मानने वाली स्त्री लुतराई करती नहीं फिरेगी। बहुत सारी लड़कियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनको कोई ना कोई चाहिए जिसको वो अपनी इमोशनल स्टोरी, स्पेशली अपोजिट सेक्स, कोई लड़का जिसको अपनी स्टोरी बताए और वो लड़का जब उनसे हमदर्दी जताए तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप गिराने वाले ऐसे सिचुएशंस को अपने लाइफ में इनविटेशन ना दे। आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए परमेश्वर है, नहीं है तो आप अपने मेंटर से कहें, या अगर आप शादीशुदा है तो अपने पति से कहें, नहीं है तो अपने अगुओं से कहें। आप स्त्री हैं तो आप कोशिश करें आपकी स्त्री ही कोई आपकी अगुवाई करने वाली हो, ताकि कोई आपका शोषण ना कर सके। उनसे सलाह ले, प्रभु के भय में, प्रभु के वचन के अनुसार आप अपने आप को चलाने की कोशिश करें। फोन आते ही, व्हाट्सएप आते ही हाथ में शुरू हो जाता है। हमारी लड़कियों के हाथ में कंट्रोल ही नहीं। मम्मी मैं पढ़ रही हूँ, मम्मी मैं वचन सुन रही हूँ, मम्मी मैं फीडबैक दे रही हूँ। सिर्फ इसको छोड़कर बाकी सब काम फोन में हो रहे होते हैं। एक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री अपने आप को पवित्र रखना जानती है। मैं अक्सर लड़कियों को कहती हूँ, मुझे पता नहीं किस हद तक मैं सही हूँ, मैं अक्सर लड़कियों को कहती हूँ कि परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें बताता है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 3 वचन में, कि परमेश्वर ने हमें पवित्र रहने के लिए बुलाया है। और एक लड़की का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी के मन में उसके लिए कुछ ऐसे वैसे विचार है, वो आपका व्यवहार ऐसा हो कि वो आकर आपसे बताने में भी डरे, ताकि आप ऐसी गिरावट में पड़ ना सके। और मैं अक्सर हमारी बहनों को कहती हूँ कि जब आप परेशान हैं तो आप किसी पुरुष पार्टनर या दोस्त के पास अपनी परेशानियों को बताने जताने ना जाए, क्योंकि यही वो इमोशनल टाइम होता है जो आप गलत तरीके के रिश्तों में फंस जाते हैं। क्योंकि स्लोली आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी, इमोशनल निर्भरता आपको भी पता नहीं चलती, बहुत सारे चीजों में आपकी निर्भरता में कन्वर्ट कर देती है। इसीलिए अगर आप पवित्र रहना चाहती है तो इस प्रकार के ट्रैप से, इस प्रकार के जाल से अपने आप को बचा के रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में कुछ दुख
कुछ दुख भरी घटना थी जिसके कारण आप बहुत परेशान हैं, आप उसे अपने पति से कह सकती है। अगर आप शादीशुदा है, आप उसे अपने अगुए से कह सकती है जो कि एक महिला हो। कोशिश करें, आप हर किसी से बताती फिरेंगी, आपकी इज्जत नहीं बनेगी। स्पेशली शादीशुदा लड़कियों को मैं कहती हूँ, मुझे पता नहीं आप में से कितने सहमत होंगे, मायके को ससुराल में और ससुराल को मायके में नंगा कभी मत करना। ये भी आपका घर था, वो भी आपका घर है। जब आप नंगा करना शुरू करेंगी, यहाँ का वहां शेयर करना शुरू करेंगी, तो आप दोनों में से कहीं सेटल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले आप पारिवारिक रिश्तों को खराब करने वाली बनेंगी, उसके बाद आपकी इमेज आज नहीं है तो कल दोनों जगह आपकी जमीन हिल जाएगी। क्योंकि दोष लगाने वाले, बुराई फैलाने वाले, डिस्टेंस, दूरी फैलाने वाले लोग आशीष के भागी नहीं होंगे। प्रभु के लोग जोड़ने वाले होते हैं, तोड़ने वाले नहीं होते। इसीलिए प्रभु का भय मानने वाली एक स्त्री को बहुत जरूरी है कि वो सहानुभूति के लिए ना भागे, वो सहानुभूति के लिए ना भागे, और प्रभु के भय में रहना सीखे। इसीलिए नीति वचन 31 कहता है, शोभा और झूठी सुंदरता तो व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानेगी उसकी प्रशंसा की जाएगी। आप प्रशंसा सुनना चाहती हैं, सामने वाले के दिल में जगह बनाना चाहती हैं, तो आप प्रभु के भय में रहना सीखिए। प्रभु आपकी प्रशंसा कर रहा है। आप दूसरे पुरुषों से, दूसरे लोगों से प्रशंसा सुनने के लिए इतनी इच्छुक, उनकी सहानुभूति पाने के लिए इतनी इच्छुक क्यों है? आपको, अगर आप ऐसा नेचर रखती है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपने आप को गिरावट की ओर ले जा रही हैं। ना करें ऐसा, डोंट डू दैट। एक प्रभु का भय मानने वाली स्त्री की एक दूसरी क्वालिटी है कि वो घर को बनाने वाली होगी। पौलुस कहता है तीतुस की पत्री 2 अध्याय के 3 से 5 वचन में कि वो अपने घर की देखभाल करे। घर की देखभाल केवल हाउसवाइफ नहीं करती, बेटियां भी करती है। मुझे लगता है ये इनबिल्ड क्वालिटी है जो शुरू से परमेश्वर हमें देखता है। आप बचपन में देखिए, नॉर्मल लड़की बचपन में गुड़िया खेलती है, पर नॉर्मल लड़का बचपन में कार खेलता है। नॉर्मल लड़की बचपन में घर, गृहस्थी, टीचर, डॉक्टर खेलती है, पर नॉर्मल लड़का बचपन में स्पोर्ट्स खेलता है। नॉर्मल साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल टेंडेंसी होती है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर ने किस इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के साथ, एक्टिविटीज के साथ हमें बनाया है। एक स्त्री अपने घर को संभाले बहुत जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन आता है, क्या वो बाहर काम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, करना चाहिए अगर जरूरत है तो, पर सबसे पहले अपने घर को संभाले। क्योंकि घर डिस्टर्ब है तो आप कितना भी कमा ले, आप डिस्टर्ब रहेंगे। घर व्यवस्थित है क्योंकि घर आराम की जगह है। अगर आपकी आराम की जगह डिस्टर्ब है तो आपके नोट आपको शांति नहीं देंगे। इनफैक्ट आप और घर से बाहर होती चली जाएंगी क्योंकि आप शांति की खोज में फिर बाहर दोस्त बनाते और बाहर काम खोजते फिरेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है, पौलुस तीतुस को कहता है कि जाकर इन्हें सिखा कि ये अपने घर की देखभाल करने में ध्यान दे। नीति वचन 31 साफ साफ बताता है, वो सुबह उठती है, अपने लोगों का इंतजाम करती है, अपने लोगों के खाने पीने का इंतजाम करती है। उसके बाद वचन बताता है नीति वचन 31 की वो बाहर के कामों को भी देखती है, वो व्यापार का सामान ले आती है। इसका मतलब वो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में भी इन्वॉल्व है, लेन देन में भी स्त्री इन्वॉल्व है। लेकिन सबसे पहले लिखा हुआ है कि वो अपने घर को संभालती है। अगर आप अपने घर को नहीं संभाल सकती, आपकी घर की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ आप बाहर कभी नहीं संभाल पाएंगे। आप हमेशा एक बिखरी हुई जिंदगी को देखेंगे। क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने एक रोल मॉडल होने के लिए बनाया है। मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि मुझे बहुत सारी चीजों को करना आसान होता है क्योंकि मुझे याद आता है मेरी मम्मी कैसे किया करती थी। मुझे बहुत सारी सिचुएशंस में मैं फंसती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता था मेरी मम्मी बड़ी आसानी से उन कामों को कर जाती है। आप जब माँ बनेंगी तो आप वही माँ बनेगी जो आप बेटी बनने के समय, अगर आप एक अच्छी बेटी हैं और आप देख रही है आप अपने घर को संभाल रही है, तो ही आप किसी के घर को संभाल पाएंगी। नॉर्मली आदतें एक दिन में बदलती नहीं है। और अगर आप माँ हैं तो आप देखिए कि आपकी बेटी आपको किस तरह, घर बिखरा पड़ा है, घर में जो घर बिखरा है, व्यवस्थित नहीं, वहां घर में घुसते मानसिक टेंशन शुरू हो जाती है। घर सेट है, छोटा हो या बड़ा, सेट है, व्यवस्थित है, साफ सुथरा है, तो घर के अंदर एंट्री लेते एक सुकून महसूस होता है। आप अपने सुकून की जगह को अगर मेंटेन नहीं कर सकती तो आप कलीसिया को और बाहर को कैसे मेंटेन करेंगे?
इसीलिए स्त्रियां काम कर सकती हैं, पर उनकी प्रायोरिटी, उनकी प्राथमिकता सबसे पहले अपने घर को संभालना होना चाहिए। घर के बाद काम आता है, काम के बाद घर नहीं आता है, क्योंकि आपको एक रोल मॉडल बनना है। अगली क्वालिटी जो एक स्त्री में, जो प्रभु का भय मानने वाली स्त्री है, उसमें होना जरूरी है, वो है उसका दिल नम्र होना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी, मैंने कहा था पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग रोल परमेश्वर ने दिए, और अगर आप कलीसिया में देखें तो, घर में देखें तो सबसे ज्यादा वर्क लोड औरतों पे होता है। मेहमानों को उन्हें देखना है, पाहुनाई उन्हें करनी है, लेन देन उन्हें देखना है, रिश्तेदारियां वो संभालती है, जोड़ कर लोगों को वो रखती है। अगर उनका दिल एक काइंड, नम्र दिल नहीं है, लोगों से प्यार करने वाला दिल नहीं है, अगर मदद करने वाला मन उनका नहीं है, तो वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। औरतों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अक्सर देखती हूँ, ज्यादातर घरों में लड़ाई काम को लेकर होती है, और बाहर का कोई काम नहीं है, घर का ही काम है, फ्री है घर में, लेकिन वो बोलेंगे ये काम मैंने कर लिया, आगे का काम मैं क्यों करूँ, ये काम उसका है वो करे, मेरी बहन क्यों नहीं करती, या मेरी देवरानी क्यों नहीं करती। काम करने से आप घिस नहीं जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, काम करना एक एक्सरसाइज ही है। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक मम्मी अपनी बेटियों को लेकर आई थी, और वो बोल रही थी मेरी बेटी आपस में बहुत लड़ती है। किस लिए लड़ती है? काम के लिए। काम एक वजह है लड़ने की। मैंने अपने मन में सोचा, दो बहनों को काम के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उनका दिल एक दूसरे के लिए प्यार से भरा हो। मुझे पता नहीं आप कितना यकीन करेंगे, बट मुझे अभी भी पता है, मैं नहीं चाहती मेरी छोटी बहन ज्यादा काम करके परेशान हो, इसलिए जब वो लगती है तो मैं उसके साथ लग जाती हूँ। और वो सोचती है कि दीदी हमेशा काम में लगी रहती है, इसलिए दीदी को थोड़ा आराम मिले जब मैं यहाँ आऊँ, इसलिए वो मेरे हिस्से का भी काम निपटाने की कोशिश करती है। प्यार में एक दूसरे को अच्छा देने की कोशिश में सारा काम निपट जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। अगर आप प्यार करेंगे, जलन थोड़ा कम करेंगे, तो आपको काम बोझ नहीं लगेगा, आपको बस सामने वाले का आराम इंपॉर्टेंट लगेगा। कई लोग आपका इसमें फायदा उठाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशीष देने वाले लोग नहीं, आशीष देने वाला प्रभु है। ज्यादा करके हमारी चमड़ी घिसती नहीं है, पर कम करके हमारी इज्जत जरूर घिस जाती है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, काम के कारण लड़ना, काम के कारण काम चोरी करना, काम के कारण इधर उधर भाग जाना, काम के कारण बीमारी का ड्रामा करना। बहुत सारी हमारी बहनें बीमार होती है। जब आओ काउंसलिंग करो, बात करो, तो मुझे पता चलता है असली रीजन बीमार होने का, बीमारी का ड्रामा करने का यही है, वो घर के काम नहीं करती। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो वैसे हड्डियों में दर्द होगा, बॉडी हिलती ही नहीं है, हड्डियां हिलती ही नहीं है, हाथ पैर चलते ही नहीं है, तो वैसे ही दर्द और सुन्न होना हमारा शरीर शुरू हो जाएगा। और बाइबल एक और चीज बताती है, जो काम ना करे वो खाने ना पाए। निकम्मे लोगों का, आलसी लोगों का परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री एक आलसी, निकम्मी और कामचोर कभी नहीं हो सकती। और अगर आप कामचोर नहीं होना चाहते तो उसके लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका है एक दूसरे को प्यार करना। आप अपनी माँ से प्यार करेंगे तो आप सोचेंगे मेरी माँ पे ज्यादा लोड ना पड़े। माँ बेटी से ज्यादा प्यार करेगी तो माँ सोचेगी बेटी पे ज्यादा लोड ना पड़े। आप अपनी बहन से प्यार करेंगी तो आप सोचेंगी थोड़ा सा ही तो काम है, मैं निपटा लेती हूँ। खाना बनाने में दाल चावल सब्जी रोटी, एक नॉर्मल घर का नॉर्मल खाना बनाने में 6 लोगों का मैक्सिमम 30 मिनट से 35 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम। 3 टाइम खाना बनाती है आप तो 2 घंटे लगते हैं। अगर आप अच्छे से देखें तो खाना, बर्तन, किचन की सफाई तीनों टाइम की मिलाकर 3 या 3.5 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं जाता। 24 घंटे में अगर आप घर पे हैं, स्पेशली इन दिनों, आप 3-3.5 घंटा घर के काम में डिवोट नहीं करती, उससे ज्यादा टाइम आप लड़ाई में डिवोट कर देती है, जलने में डिवोट कर देती है, और आप अपने ही दिमाग को जंग लगा देती है, वो लगा देती है, घाव करती रहती है आप अंदर, अपने ही दिमाग को आप घिसती रहती है बिना किसी कारण के। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सारे रीजन लड़ाई के रीजन नहीं होने चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रभु का प्यार आपके अंदर है तो आप विवश हो जाते हैं सामने वाले को प्यार देने के लिए। आप सामने वाले को कभी सुधार नहीं सकते, लेकिन आपका प्यार कठोर से कठोर लोगों को भी बदल सकता है। एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे अभी भी याद है, एक नई जगह सेवा के लिए हम गए, वहां पे जहाँ पे हम सेवा कर रहे थे पिछले कई सालों में,
वहां पे मैंने देखा वहां के बच्चे बहुत हार्ड माइंडेड थे, बहुत सारा नशे में, बहुत सारी बुराइयों में थे। बहुत सारी एनजीओ बहुत समय से उस जगह काम कर रही थी। मुझे जब वहां मैं गई, वहां के बच्चों से मुलाकात की, तो मुझे पता चला बहुत मुश्किल है इन लोगों का बदलना। मैंने रोज इस विषय पे प्रार्थना करना शुरू किया और मैंने केवल अपना प्यार उन बच्चों को दिखाना शुरू किया। बच्चे बड़े सब। कई बार ये बच्चे रात को आते थे 2 बजे 3 बजे, मैं देखती थी 10 रुपया 20 रुपया देकर पराठे खरीद के खा लेते थे। कई बार मैं चक्कर लगाते हुए उनसे मिलती थी, रात रात चक्कर लगाया करती थी कि जानू कि करते क्या है। तो मैं बोलती थी घर जाके खाना क्यों नहीं खाते? अरे दीदी हम लेट आते हैं तो कई बार माँ बनाती नहीं है, अब सब सो गए, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, खा के कहीं सो जाएंगे। उसमें से कुछ बच्चे जिनको क्लोजली जानती थी, वो अगर कभी मुझे कहकर जाते थे दीदी आज हम लोग जा रहे हैं, हम 3 बजे आएंगे, तो कई बार 3 बजे रात तक मैं उनका इंतजार करती थी कि वो आएंगे तो उन्हें खिलाकर भेजूं, ताकि वो इस बात को जान सके कि परमेश्वर के लोगों में कितना प्यार है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु के प्यार ने उन्हें बदल दिया। आपका प्यार आपके टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकता है। आपका प्यार, आपका थोड़ा सा करना आपको बहुत हाईएस्ट पोजीशन तक लेकर जा सकता है। पर हम कंजूस हो जाते हैं जब प्यार करने की बारी आती। प्यार वही कर सकता है जिसके दिल में दया हो। इसीलिए परमेश्वर का वह मानने वाली एक स्त्रियां दया से भरी हुई होंगी। पाहुनाई करने में, घर को संभालने में, घर गृहस्थी के कामों में उनको आलस नहीं आएगा, बल्कि उन्हें उत्सुकता आएगी, क्योंकि उनको पता चलेगा मेरा परमेश्वर मुझसे एक ऐसा चाल चलन चाहता है। आलसी लोग कितना वचन सुन ले, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रभु का भय मानने वाली स्त्री अपने घर पे भी बाहर पे तारीफ पाएगी। और अगर आप ऐसी तारीफ पाना चाहती हैं तो अपनी ड्यूटीज को समझ लें, आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत बार सामने वाला कदर नहीं करेगा। कल एक बहन ने मुझसे पूछा, दीदी मैं अपने इन-लॉज के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छी हूँ, पर फिर भी वो कद्र ना करे तो कोई बात नहीं, आप ये जांचो वचन के अनुसार आप सही होना। आप लोगों से कद्र पाने के लिए मेहनत मत करो। आपकी कद्र परमेश्वर कर रहा है और सही समय पर, सही प्लेटफॉर्म पे, सही जगह पे वो आपको ले जाएगा ही ले जाएगा। क्योंकि इंसान बदल जाते हैं पर वो अपने वायदे से बदलने वाला नहीं है। और एक बहुत बड़ी क्वालिटी और लास्ट क्वालिटी जो इस वचन के अनुसार एक स्त्री में होना जरूरी है, वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा विवादित विषय है। एक स्त्री का अधीन रहना बहुत जरूरी है। और ये वचन बताता है अपने पति के अधीन रहना बहुत जरूरी है। हमें जानना जरूरी है कि सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को, सबसे पहले परमेश्वर है, परमेश्वर के बाद यीशु मसीह, यीशु मसीह के बाद पुरुष, पुरुष के बाद स्त्री। परमेश्वर ने पहले पुरुष को बनाया और पुरुष से स्त्री को बनाया। और परमेश्वर ने चाहा कि पुरुष मुखिया हो। परमेश्वर ने चाहा, इसलिए नहीं कि स्त्री बुद्धिमान नहीं है, इसलिए नहीं कि स्त्री कामकाज में कमजोर है, इसलिए नहीं कि स्त्री फैसला नहीं ले सकती, इसलिए ताकि एक ही मुखिया हो और व्यवस्थित रूप से चीजें चले। एक मजबूत हाथ, मजबूत कंधे, मजबूत शोल्डर हो, जिसकी सहायता करते हुए स्त्रियों को सहायक के रूप में बनाया, जिसके अधीन रहते हुए, सहायता करते हुए घर गृहस्थी की नाव या ट्रेन पटरी से आराम पे चल सके। दुनिया भर में ये विषय है, लोग बोलते हैं बाइबल की टीचिंग इस मामले में गलत है, परमेश्वर ने कोई भेद नहीं किया। हाँ, परमेश्वर ने कोई भेद नहीं किया। स्त्रियां पुरुषों से कम थोड़ी है। बहुत सारे नारीवादी लोग हैं, फेमिनिस्ट लोग हैं, वो बोलती है स्त्रियां पुरुषों से कम थोड़ी है। मैं भी मानती हूँ कम नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने दोनों को अलग अलग ड्यूटीज दी है। अगर स्त्री पुरुष एक जैसे है तो क्या पुरुष स्त्री की तरह नॉर्मल गर्भ धारण करके बच्चा पैदा कर सकता है? क्या पुरुष के शरीर में वो हार्मोन चेंजेस होते हैं जो स्त्रियों के शरीर में होता है? क्या पुरुष के शरीर की बनावट स्त्रियों के शरीर की बनावट की तरह अलग अलग है? क्योंकि अलग अलग ड्यूटीज है, अलग अलग रोल है। हम ओवरलैप करने की, घुसने की कोशिश ना करें। परमेश्वर का वचन बताता है एक स्त्री पुरुष के, अपने पति के अधीन रहना जरूरी है। अपने पति के, पड़ोसी के पति के नहीं, हर पति के लिए अपने पति के अधीन रहना जरूरी है। और पुरुष के अधीन रहने की बात जब हम कहते हैं, अगर शादीशुदा नहीं है तो किसके अधीन रहे? वो अपने पिता के, अपने अगुओं के अधीन रहे, परमेश्वर के इस वचन के अधीन रहे कि पहले पुरुष है, वो पुरुष पर आत्मिक अधिकार या हक जताने की कोशिश ना करे। इसका एक साधारण सा मतलब है कि हम इस बात को समझ जाए कि परमेश्वर ने एक हायरार्की, एक रैंकिंग डिसाइड की है। एक रैंकिंग, जैसे कल मैंने बताया था मिलिट्री
में रैंक होती है, पुलिस में रैंक होती है, गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में रैंक होती है, टॉप रैंक, फर्स्ट रैंक, फिर सेकंड रैंक, फर्स्ट रैंक ऑफिसर। हो सकता है दोनों की काबिलियत एक सी हो, बट रैंक इसलिए डिसाइड किया जाता है ताकि एक की कमांड चले, उसके बाद नीचे कमांड चले, प्रॉपर कमांड एंड फॉलो अप चलता रहे। दो दो चार चार कमांडर है तो आपस में ही लड़ मरेंगे। इसीलिए समझना जरूरी है कि जिंदगी की कमांड ठीक से चलने के लिए परमेश्वर ने पुरुषों को मुखिया बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष औरतों से सलाह ना ले, बिल्कुल ले, बातचीत करके घर के फैसलों को करे। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष औरतों को कुछ ना समझे, बिल्कुल समझे, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को जीवन का वारिस बनाया। स्पेशली अगर आप पति हैं और आप पत्नी को निर्बल पात्र जानकर प्यार नहीं करते, आदर नहीं करते, तो बाइबल बताती है पतरस की पत्री में कि प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी, हल्के में मत लेना। बहुत सारे पुरुष लोग अपनी पत्नियों को इस बारे में दबाते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऊंचा ठहराया। तानाशाह बनने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए, सहारा बनने के लिए, आसरा देने के लिए, ज्यादा समझदारी दिखाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये वचन स्त्रियों के लिए, इसलिए मैं पुरुषों के रोल पे नहीं जाऊंगी। प्रभु का वचन बताता है कि आप पुरुषों पे आत्मिक अधिकार नहीं जता सकती, उनसे बड़ा खुद को नहीं समझ सकती, उनको तुच्छ नहीं समझ सकती। वो कहीं कमजोर है तो आप सिखा सकती है, वो कहीं कमजोर है तो आप समझा सकती है, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में आप पुरुषों पे हुक्म नहीं चला सकती। आप किसी भी परिस्थिति में उनके विरोध में, अपने पति या पुरुष के विरोध में जाकर आप परमेश्वर के विरोध में किसी तरह के कामों को अंजाम नहीं दे सकती। भाइयों बहनों, बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 5 वचन बताता है कि तुम्हारा चाल चलन ऐसा इसलिए हो ताकि तुम्हारे चाल चलन के कारण परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो। हमें निंदा से बचना है। लोग, अगर मैं कहती हूँ मैंने प्रभु को जान लिया, अगर वो रोशनी मेरे चेहरे पर, वो प्यार मेरे शब्दों में, वो पवित्रता मेरे चाल चलन में, वो रौनक मेरी उपस्थिति में, वो जिंदगी मेरे जीवन में दिखाई नहीं देता, तो मैं खोखला प्रचार कर रही हूँ। प्रभु के पीछे चलने वाली लड़कियां या औरतें रोशनी से भरी हुई होंगी। और ये सारा केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए नहीं है, ये हर जन के लिए है, जो स्त्री है, जो फीमेल है। आप कुंवारी हो या आप शादीशुदा हो, संयम रखना दोनों को जरूरी है, क्योंकि दोनों एक गिरावट में पड़ सकती हैं। दोनों के पास घर की जिम्मेदारी है, दोनों की अपनी सीमाएं हैं। शादीशुदा औरत की सीमा उसका पति, बच्चे हैं, और कुंवारी स्त्री की सीमा है उसका घर, उसके पिता, उसका परिवार है। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम अगर दायरे में नहीं रहेंगे तो चीजें खराब हो जाएगी। नदी अपना दायरा क्रॉस करती है तो बाढ़ आ जाती है, समुद्र अपना दायरा क्रॉस करता है तो जलजला मच जाता है, आग अपना दायरा क्रॉस करता है तो चारों तरफ राख ही राख नजर आती है। वैसे ही प्रभु ने इंसानों को भी दायरा दिए हैं, कुछ ड्यूटीज दी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, कुछ रोल दिए हैं। हम अपने रोल को नहीं निभाते तो हम अपने लिए बर्बादी का और दूसरों के लिए गिरावट का कारण बनते हैं। अगर आप अपने आप को प्रभु को जानने वाला एक पुरुष या प्रभु को जानने वाली एक स्त्री कहती हैं, तो आपके चाल चलन से वो प्रभुता, वो मसीहियत, वो प्रेम, वो दया, वो धीरज, वो कृपा, वो कंट्रोल दिखाई देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप लोगों से कहती हैं कि मैं प्रभु को जान गई, जब आप लोगों से कहती है तो ऐसा ना हो लोग ये कहे कि अगर ऐसी होती है प्रभु में बेटियां तो मेरी बेटी कभी भी प्रभु को ना जाने, अच्छा है। आपका चाल चलन पवित्र हो, आपकी जुबान पे आपका पूरा कंट्रोल हो, आप बोले तो ऐसा बोले जैसे स्वर्गदूतों की बोली बोली जाती। हर बात पे प्रभु पे निर्भर रहे। और सबसे बड़ी चीज, अपने लिए एक आत्मिक अगुआ, एक मेंटर, एक गाइड जो कि स्त्री हो, आप चुन ले, ताकि आप उससे पूछ सके, सलाह कर सके, ताकि आप भटके ना। नीति वचन 31 आप पढ़ेंगे तो बहुत गहराई से इन क्वालिटीज को बताती है। प्रभु हमें दबाना नहीं चाहता, स्त्रियों को दबाना प्रभु का मकसद नहीं था। प्रभु नहीं चाहता कि आप घूंघट में रहे, आप दबी हुई रहे, मतलब कोई आपको पूछे ना, बिल्कुल नहीं। प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया और वो आपसे प्यार करता है। पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है, उस प्यार का प्रति उत्तर प्यार से हमें भी देना है, अपनी मर्यादाओं को निभाना है। हम नहीं निभाएंगे, बदनामी भी उठाएंगे, असंतुष्टि भी उठाएंगे और हर प्रकार से खोखला महसूस करेंगे।
प्रभु का भय मानने वाली स्त्री खोखला महसूस नहीं करती। सभा में उसकी चर्चा होती है, उसकी प्रशंसा होती है। आपकी प्रशंसा हो रही है बदनामी। आप काम करने वाली कामकाजी स्त्री है या आलसी है? आप अपनी जुबान से प्रेम प्रकट करती है, हर समय दोष लगाती है। आप दूसरों की सहानुभूति के लिए तिकड़मबाजियां किए जा रही है, दोस्ती की दीवारें, दोस्ती की बहुत सारी कहानियां बनाए जा रही हैं। यह आपको पता है कि आपका दायरा सीमित है। अगर आप नहीं चाहती कि आप पाप में गिरे तो ऐसी परिस्थितियों से आप अपने आप को दूर रखें। मैंने पहले भी कहा, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखती हूँ कि जब मैं डिस्टर्ब हूँ तो मैं अपने किसी भी मेल पुरुष साथी से, जो मेरे हम उम्र का हो, मेरा भाई ना हो, दोस्त हो या इस प्रकार के रिश्तों में, मैं उससे अपने नाजुक मौकों पे उसके साथ समय ना बिताऊं, उससे शेयर ना करूं। क्योंकि यही समय होता है जब आप अननेसेसरी, गैर जरूरतन रिश्तों में पड़ जाते हैं और बाद में वो आदत आपको जरूरत सी लगने लग जाती है और उसके बाद आप व्यभिचार जैसी गिरावट में पड़ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु की ओर देखना शुरू कर, अपने आप को पवित्र रखना शुरू कर। एक बात याद रखना, प्रभु के पास आपके लिए योजना है, पर वो योजना तब प्रकट होगी जब आप प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना शुरू करें। प्रभु स्त्रियों को एक ऊंचा स्थान देता है। संसार के अंदर सहेजने का, समेटने का, संवारने का, बांधने का, प्यार से इकट्ठा करने का काम प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। इसलिए स्त्रियां, हम दूसरों के रोल को बाईपास ना करें, भीड़ के पीछे ना चले, अपने अस्तित्व को भूल ना जाए, अपने बनाए जाने और बुलाए जाने को हम भूल ना जाए। जो मर्जी, जैसे मर्जी करने की कोशिश ना करें, अपने दायरों को समझ ले। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और ये पूरी दुनिया प्रभु ने आपके और मेरे लिए बनाई। हम कुछ भी पढ़े, हम कुछ भी सीखे, हम कुछ भी करें, प्रभु की ओर से, प्रभु के वचन की ओर से कोई रोक टोक नहीं है। पर सब कुछ करते वक्त हम इस बात को ध्यान दें, हमारा रवैया, हमारा तरीका, हमारा सोच कहीं दूसरों के लिए ठोकर का और प्रभु के लिए निंदा का कारण तो नहीं है। और एक विशेष बात, अगर आप जवान लड़कियां हैं, तो आप स्त्रियां हैं, तो अगर आप अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से प्यार नहीं कर सकती, अपने बच्चों से, अपने देवर से, अपने ननद से, अपने सास से प्यार नहीं कर सकती, तो आप बाहर वालों से खाक प्यार करेंगी। अब बाहर वालों को जो दिखाती है वो सब झूठ है, क्योंकि वचन बताता है। और आप प्रभु से भी प्यार नहीं कर सकते। वचन कहता है, जिसको तूने देखा, जिस कोख का तू हिस्सा है, जब तू उनका नहीं है, जब तू उनसे प्यार नहीं करता, तो जिससे तूने नहीं देखा, मैं परमेश्वर, तू मुझसे क्या प्यार करे। इसीलिए प्यार करना सीख जाए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख जाए, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्रियों को यही शोभा देता है। फैशन कर सकती है, पर आपका फैशन आपके लिए आकर्षण का कारण ना हो। लोग पहले आपको देखे, उसके बाद आपकी सजावट को देखे। आप गहने पहन सकती है, पर ऐसा ना हो कि केवल गहने दिख रहे हो, आप उसमें कहीं नजर नहीं आ रही हो। आपका विवेक तारीफ के काबिल हो, आपकी ड्रेसिंग तारीफ के काबिल ना हो। एक मॉडेस्ट, एक सुहावने कपड़े अपने आप को ढकने के लिए प्रभु के वचन और प्रभु के भय को मानने वाली स्त्री इसी प्रकार पहनेगी, इसी प्रकार बोलेगी, इसी प्रकार रहेगी, ताकि जब लोग उसको देखें तब लोग परमेश्वर की महिमा कर सके, ताकि जब लोग उसको देखें तो लोग कह सके, बेटी हो तो इसकी तरह, पत्नी हो तो इसकी तरह, लड़की हो तो इसकी तरह, स्टूडेंट हो तो इसकी तरह, वर्किंग गर्ल हो तो भी इसकी तरह। हम आदर्श बन जाए, आशीष की भरपूरी से भर जाए। यही एक जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं इस दिन, इस समय के लिए। अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं, जाने अनजाने की गुनाहों की माफी मांगते हैं प्रभु। और प्रभु, विशेषकर शब्दों का इस्तेमाल करते वक्त अगर कोई गलती मुझसे हो गई तो मैं माफी मांगती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरे वचन के अधीन में रहना हम सीख जाए प्रभु, और अपने दायरे को समझ जाए प्रभु। चाहे पुरुष या स्त्री प्रभु, हम तेरे लिए निंदा का कारण ना बने प्रभु, पर अपने प्रेम के जरिए प्रभु, और अपने जिम्मेदार चाल चलन के जरिए प्रभु, और तेरे लिए अपने पवित्रता और भक्ति के जरिए प्रभु, हम लोगों में प्रभु तेरे लिए महिमा का कारण बने। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।